हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कवरअप करेंगे क्लास 10 मैथ्स स्टैंडर्ड का सीबीएसई सैम्पल पेपर 2023। और आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे इस पेपर का सेक्शन ई। अगर आपने अभी तक इस सैम्पल पेपर के सेक्शन ए से लेकर डी तक की वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इट इज़ बेस्ड ऑन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन. Her throw of 18.86 meter at the Sian Grand Prix in 217 is the biggest distance for an Indian female athlete. Keeping her a role model, Sanjita is determined to earn gold in Olympic on a day. Initially, her throw reached 7.56 meter only. Being an athlete in school, she regularly practiced both in the morning and in the evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. During the special camp for 15 days, she started with 40 throws and every day kept increasing the number of throws by 12 to achieve the remarkable progress. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है हाउ मे थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11 डे ऑफ द कैंप. यहाँ पर अगर आप ध्यान से रखो तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप. बिकॉज ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज इसने स्टार्ट किया 40 थ्रो से, मतलब फर्स्ट डे वो 40 थ्रो लगा रही है और हर बार वो इंक्रीज़ कर रही है बाय 12 से. मतलब अगर आज वो 40 थ्रो करेगी तो नेक्स्ट डे वो 52 थ्रो करेगी. तो मतलब वो कह रही है कि अगर 11 डे में उसने कितने थ्रो कर दिए होंगे तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है. तो मतलब यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म आपको कितनी दे रखी है 40. डी आपका निकला 12 बिकॉज हर बार वो कितना इंक्रीज कर रही है 12 कर रही है. और यहाँ पर उसने बोला गया कि हाउ मे थ्रो संजीता प्रैक्टिस ऑन 11 डे. तो मतलब एन आपको कितना दे रखा है 11 दे रखा है. तो मतलब यहाँ पर आपको क्या निकालना है A11. तो आपको बताया कि AP का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 डी. ए की वैल्यू कितनी है 40 प्लस एन आपका कितना है 11 माइनस 1 डी आपका कितना है 12. तो 40 प्लस 120 तो ये आपका कितना आ गया 160. तो मतलब वो अपने टोटल 160 थ्रो करेगी 11 दिन तक. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन. सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं व्हाट वुड बी संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक. यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर मंथ नहीं है, यहाँ पर आपको निकालना है एट द एंड ऑफ 6 वीक. एट द एंड ऑफ 6 वीक मतलब 6 वीक तक. तो मतलब वो 7वें वीक तक पूछ रहे हैं. तो मतलब एट द एंड मतलब 6वां वीक भी पूरा कंप्लीट हो रहा है. तो मतलब पहले 6 वीक का आपको बताना है. तो मतलब इसमें 6 वीक भी काउंटेबल है. तो बच्चे यहाँ पर सोचेंगे कि A6 निकालना है. A6 नहीं निकालना. यहाँ पर अगर आपके n की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर आपको n-1 भी आपको 6 ही लेना है. बिकॉज उसने बोला गया है कि कितना वो थ्रो डिस्टेंस करेगी एट द एंड ऑफ 6 वीक. बिकॉज वो अगर स्टार्टिंग में अगर अपना थ्रो कर रही है तो उसने पहले कितना भेजा 7.56 मीटर और वो हर बार एवरी वीक कितना डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है 9 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर हम एट द एंड ऑफ 6 वीक का निकालना है. तो यहाँ पर आपको A7 निकालना है. A7 मतलब 6 वीक तक का आपको पूरा फाइनल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर अप किया है. ए आपको दे रखा है 7.56 मीटर. डी वो हमेशा कितना इंक्रीज कर रही है 9 सेंटीमीटर. बट यहाँ पर आपको दे रखा है मीटर में, यहाँ आपको दे रखा है सेंटीमीटर. तो इसको यूनिट चेंज करेंगे तो 9/100 मीटर. अब यहाँ पर आपको कितने वीक का निकालना है 6 वीक का. बट यहाँ पर आपका 6 वीक क्या होगा काउंटेबल होगा. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फॉर्मूला लिखेंगे. तो an इज इक्वल टू A प्लस n-1 डी. और n-1 ये आपका क्या बनेगा पूरा 6 ही आपने यूज़ करना है पूरा का पूरा. बिकॉज उसने बोला है कि एट द एंड ऑफ 6 वीक तक आपको कितना डिस्टेंस उसने कवर अप किया. तो यहाँ पर हम पूरा यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 7.56 प्लस n-1 की जगह हम 6 डाल देंगे. और डी आपको दे रखा है 9/100. तो आपका निकल गया 7.56 6 9 या 54 मतलब 0.54. इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना आएगा 8.1 मीटर. तो मतलब संजीता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ 6 वीक कितना होगा 8.1 मीटर. तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन. पार्ट नंबर 2 का और पार्ट देखिए व्हेन विल सी बी एबल टू अचीव ए थ्रो ऑफ 11.16 मीटर. मतलब कितने हफ्तों में वो 11.16 मीटर तक अपना डिस्टेंस थ्रो कर पाएगी. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीक्स आपको कैलकुलेट करना है. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट टर्म गिवन है A बराबर है 7.56 मीटर. डी आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर. तो इस करके इसको मीटर में कन्वर्ट किया. यहाँ पर आपको नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं और एन आपको कितना दे रखा है 11.16 मीटर. तो यहाँ पर हम एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. एन बराबर है A प्लस n-1 डी. एन आपका 11.16 ए आपका है 7.56 प्लस n-1 n 9/100. ये चीज़ प्लस है वहाँ जाके माइनस. तो 11.16 में से 7.56 को माइनस करेंगे 0. यहाँ पर है 0, यहाँ पर 11.
11 में से 5 गए 6, 10 में से 7 गए 3, तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 3.6। तो 3.6 इज इक्वल टू n-1 इंटू 9/100। पॉइंट मूव के नीचे आपका 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 10 वहाँ पर मल्टीप्लाई, 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, इज इक्वल टू n-1, 9 4 जा 36 40, तो n आपका कितना आ गया 41। तो मतलब 41 वीक्स उसको लगेंगे इतना डिस्टेंस अचीव करने में। तो ये हो गया हमारा इस पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर 3 देखिए, हाउ मेनी थ्रो डिड शी डू ड्यूरिंग द इंटायर कैंप ऑफ 15 डेज। मतलब टोटल 15 डेज में उसने कितने थ्रो करे, टोटल इसने कितने थ्रो करे तो वो आपको निकालना है, मतलब सम निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ए कितना दे रखा है 40, डी आपको दे रखा है 12 और एन आपको कितना दे रखा है 15। तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट अप करके वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ए आपको दे रखा है 40, डी आपने लिखा 12, एन आपको दे रखा है 15 डेज। यहाँ पर आपको निकालना है एस एन। तो आपको बताया कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी। एन की वैल्यू कितनी है 15/2, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 15-1 इंटू 12, 15/2, 2 आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा आपका 40 प्लस 6 इंटू 14, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 6 4 जा 24, 8 84, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 124, तो आपका बनेगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 12, 5 1 जा 5 6 4 2 1, तो 0681। तो मतलब 1860 वो क्या करेंगे टोटल थ्रो लगाएंगे इंटायर डेज में 15 डेज में। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37, Taruna was thrilled to know that the football tournament is fixed with a monthly time frame from 20 to 20 August, and for the first time in the FIFA Women World Cup history, two nations host in 10 venue. Her father felt that the game can be understood if the position of the player is represented as point on a coordinate plane. तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक फुटबॉल टूर्नामेंट है और ये आपकी केस स्टडी बेस्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो एट एन इंस्टेंस द मिडफील्डर एंड फॉरवर्ड फॉर्म ए पैरेललोग्राम, जैसे लाइक यहाँ पर ABCD। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंट्रल मिडफील्डर D if the position of the other player who form the parallelogram are A1,2, B4,3 and C6,6। अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे तो ABCD आपको क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है। आपको बताया कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। तो ऊपर वो हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट होता है BD का, और वो मिड पॉइंट होता है हमारा AC का। तो यहाँ पर आपको D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट AC बराबर है मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ BD। और यहाँ पर अगर ये मिड पॉइंट है तो मतलब यहाँ पर हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होगा। और आपको पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो अगर हम AC के कोऑर्डिनेट्स को देखें तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 + 2 डिवाइडेड बाई 2। और अगर हम BD के कोऑर्डिनेट देखें तो 4 + x/2 और 3 + y/2। अब ये आपका LHS, ये आपका RHS है, तो हम x और y वाले कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करेंगे। तो आपको बनेगा 6 + 1/2 बराबर है 4 + x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 7 बराबर है 4 + x। तो x की वैल्यू क्या बन गई, 3 निकल गई। 6 + 2/2 बराबर है y + 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8 बराबर है y + 3। तो y आपका कितना आ गया, 5 आ गया। तो मतलब D के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, 3,5 थे। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चेक इफ द गोल कीपर G -3,5, स्वीपर H3,1 एंड विंग बैक K 0,3 फॉल ऑन ए सेम स्ट्रेट लाइन। सेकंड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या एक ही स्ट्रेट लाइन में है। नहीं, स्ट्रेट लाइन मतलब दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। और आपको पता है कि कॉलिनियर्स क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बराबर होगा थर्ड के डिस्टेंस के। तो यहाँ पर हम उसी को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम GH के डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा x2 कितना है 3, तो 3 - प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन गया 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16। तो ये आपका कितना निकल गया 52। और 52 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 13। तो ये आपका बन गया 2√13। अब हम निकालेंगे h के। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस 4। तो ये आपका कितना आ गया √13।
अब हम निकालेंगे जी के, 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये आपका निकल गया 9 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √13। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो इसके बराबर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि जी के प्लस एच के बराबर है जी एच। तो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस जी एच के लाई ऑन दी सेम लाइन। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट देखिए। चेक इफ द फुल बैक जे 5, -3 एंड द सेंटर बैक आई -4, 6 आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम फॉरवर्ड सी 0, 1 एंड इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। पार्ट नंबर 2 का और पार्ट देखिए, जहाँ पर आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं जे 5, -3 आई दे रखे हैं -4, 6। वो आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि क्या ये दोनों पॉइंट्स क्या इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम सी पॉइंट 0, 1। सबसे पहले आपको ये प्रूव करना है, देन उसके बाद ये प्रूव करना है कि क्या सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सी आपका पॉइंट दे रखा है 0, 1 और इक्विडिस्टेंस के लिए जे आपको दे रखा है 5, -3 और आई आपको दे रखा है -4, 6। इक्विडिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे सी जे बराबर है 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 16, तो ये आपका कितना आ गया √41। अब हम निकालेंगे सी आई दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये भी आपका कितना आ गया √41। तो ये आपके बराबर है, तो यहाँ पर आप लिखोगे यस दे आर इक्विडिस्टेंस। सेकंड आपको प्रूव करना है कि सी इज द मिड पॉइंट ऑफ आई जे और नॉट। तो जे आपको दे रखा है 5, -3 और आई आपको दे रखा है -4, 6। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूँ, मिड पॉइंट निकालते तो क्या लिखूंगा 5 - 4/2, -3 + 6/2, तो ये आपका निकल गया 1/2 और ये आपका निकल गया 3/2। अगर आप ध्यान से देखो क्या ये मिड पॉइंट इसके बराबर आ रहे हैं सी के कोऑर्डिनेट्स के, क्योंकि सी तो यहाँ पर दे रखे 0, 1 और यहाँ पर इसका मिड पॉइंट आ रहा है हाफ और 3/2, तो मतलब सी इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखोगे नो सी इज नॉट द मिड पॉइंट ऑफ आई जे। तो मतलब एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है बट दूसरी फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। इफ डिफेंसिव मिडफील्डर A1, 4 attacking midfielder B2, -3 and striker A B lie on the same straight line and B is the equidistance from A and E, find the position of E। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको क्या कह रहा है कि अगर ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 4, ई आपको दे रखा है A, B और बी आपको दे रखा है 2, -3 और बी क्या इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम ए और ई, तो मतलब बी हमारा क्या कहलाएगा मिड पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि बोथ आर इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। तो यहाँ पर अगर सपोज ये x1 है ये y1 है, ये कैपिटल X और ये कैपिटल Y है और ये आपका x2 और ये y2 है, तो कैपिटल X कैसे निकला हुआ, x1 में x2 को ऐड करूँगा डिवाइड बाई 2 करूँगा। कैपिटल X कितना है 2, x1 कितना है 1, x2 कितना है a/2, तो 4 इज इक्वल टू 1 + a, तो a आपका कितना आ गया 3 आ गया। कैपिटल Y इज इक्वल टू y1 + y2/2, कैपिटल Y आपको कितना दे रखा है -3, y1 आपको कितना है 4 + b/2, तो -6 इज इक्वल टू 4 + b, तो b आपका कितना आ गया -10 आ गया। तो मतलब e के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 3, -10। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38। वन इवनिंग कौशिक वाज इन ए पार्क, चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, birds were singing on a nearby tree of height 80 meter. He observed a bird on the tree at an angle of elevation of 45 degree. अगर वो यहाँ पर था तो उसने सबसे पहले बर्ड को देखा एट एंगल ऑफ 45 डिग्री। When a sixer were hit, a ball flew through the tree, frightening the bird to fly away. जैसे ही चिल्ड्रन ने 6 मारा तो बॉल यहाँ पर गई, तो जैसी बॉल यहाँ गई तो बर्ड यहाँ से उड़ के यहाँ चली गई और 2 सेकंड के बाद यहाँ गई तो ऑब्जर्वर ने यहाँ से देखा तो एट एंगल ऑफ 30 डिग्री and a ball flying toward him at the same height at an angle of elevation of 60 degree. So at what distance from the foot of the tree was he observing the bird sitting on the tree? तो मतलब यहाँ से अगर वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, बिकॉज ये इसका फुट ऑफ द ट्री होगा और ये उसका टॉप होगा। तो अगर ये यहाँ से उसको ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम फिगर में देखें तो यहाँ पर आपको सी बी कैलकुलेट करना है और ओ बी आपको कितना गिवन है 80 मीटर और आपको कैलकुलेट करना है सी बी। तो इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी अपॉन बी सी किसके बराबर होगा tan 45 डिग्री के, बिकॉज पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले ओ बी आपको दे रखा है 80, बी सी आपको कैलकुलेट करना है बराबर है 1, तो बी सी आपका कितना आ गया 80 मीटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। सेकंड पार्ट देखिए।
हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाइंग इन द मेंशन टाइम, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पे गई, क्योंकि 2 सेकंड के बाद वो यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो मतलब यहाँ पर आपको ए डी फाइंड आउट करना है, ए डी मतलब बी फाइंड आउट करना है आपको। सेकंड पार्ट होके देखेंगे तो बर्ड हमारा ओ से ओ डैश चला गया, तो मतलब एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो इन ट्रायंगल ओ डैश सी ई, ओ डैश ई अपॉन सी ई किसके बराबर होगा 30 डिग्री के, ओ डैश ई कितना हमारा 80, सी ई आपको नहीं पता, बराबर है 1/√3, तो सी ई आपका कितना आ गया 80√3 मीटर। बट यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है बी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया, मतलब बी आपको कैलकुलेट करना है। अब बी कैसे बना होगा, जब मैं सी ई में से सी बी को माइनस करूँगा, और सी ई आपने अभी निकाला 80√3 और सी बी आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला 80 मीटर, दोनों में से 80 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका क्या बचा √3 - 1 मीटर। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 का और पार्ट देखिए। आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कॉसिक सॉ द बॉल, बॉल आपकी हिट कैसे हुई, जब यहाँ से वहाँ बॉल सिक्सर गया तो यहाँ से वहाँ जाएगा, तो मतलब एफ से लेके ओ पे जाना पड़ेगा, तो मतलब पहले हम सी जी को कैलकुलेट करेंगे और देन आपको ये कैलकुलेट करना है, क्योंकि बॉल यहाँ से यहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाएगी, तभी तो उसने बोला आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन कॉसिक सॉ द बॉल, तो यहाँ पर आपको एफ से ए तक का डिस्टेंस यहाँ पर एक्चुअल में आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फिगर में सी जी को फाइंड आउट करेंगे, बिकॉज ये एंगल आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो इन ट्रायंगल सी एफ जी, एफ जी अपॉन सी जी बराबर होगा 10 60 डिग्री के, एफ जी आपको दे रखा है 80, सी जी आपको नहीं पता, और 10 60 आपको दे रखा है √3, तो सी जी आपका कितना आ गया 80√3/3, ये तो आपका निकल गया सी जी, बट आपको कैलकुलेट करना है जी बी। अब जी बी कैसे बनेगा, जब मैं सी बी में से सी जी को क्या करूँगा माइनस, सी बी आप फर्स्ट पार्ट पे निकाल चुके हो, तो 80 - 80√3/3, एलसीएम लेंगे तो आपका बनेगा 240 - 80√3/3, 80 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आपका क्या बच गया 3 - √3/3, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लॉन 20√3 + 1 मीटर, यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द बर्ड निकालना है मीटर पर मिनट, टाइम आपको दे रखा है 2 सेकेंड, डिस्टेंस आपको ये दे रखा है, आपको बताया कि स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपको गिवन है 20√3 + 1/2, और ये आपका निकला मीटर पर सेकेंड, बट आपको निकालना है मीटर पर मिनट, तो ये आपका निकल गया 10√3 + 1 मीटर मिनट बनाओगे तो हमें क्या करना पड़ेगा 60 से मल्टीप्लाई, तो आपका बन गया 600√3 + 1 मीटर पर मिनट, बिकॉज आपको बताया कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे 60 सेकंड, और 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे 1/60 मिनट, तो जिस करके वो चीज़ कहाँ चलेगी ऊपर, और ये उससे मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया आंसर 600√3 + 1 मीटर पर मिनट, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन।